Hey everyone, गुड मॉर्निंग। दिस इज संडे एंड ये है संडे का ब्लॉग। तो मैं सुबह उठी, फ्रेशन अप वगैरह हो गई हूँ एंड देन पानी वानी पी के मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। कुछ देख रही हूँ, इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ वीडियोस हैं, क्या क्या करंट में चल रहा है क्या नहीं, सारा डाउनलोड डाउनलोड पे लगा देती हूँ। डाउनलोड होने पे देखती हूँ मैं, क्योंकि डाउनलोड होने के बाद टाइम वेस्ट नहीं होता है। ऐड आ जाता है बार बार तो टाइम वेस्ट हो जाता है, या हम हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ दे दे जिससे हम भटक जाएं। कोई गाना दे देता है, कोई मूवी दे देता है, कुछ ऐसा सीन दे देता है। ऐड में ऐसे ही सीन देते हैं ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो और उस जाओ देखने के लिए, ऐसा ही सीन होता है। तो उससे ना हो इसलिए मैं डाउनलोड कर लेती हूँ एंड देन उस थोड़ी देर पढ़ने के बाद भूख लग गई, क्योंकि सिर्फ पानी पी के और केला वगैरह खा के बैठे हैं। देन ये भुट्टा होता है, मक्का हमारे साइड बोलते हैं। तो भुट्टा होता है, इसको उसका बीज आता है ना, अलग से पैकेट में करके आता है, तो वो हम लिए थे। उसको बॉईल करके फिर उसको फ्राई वगैरह करके बनाते हैं। मेरी बहन बनाई थी, मुझे नहीं मालूम है कैसे बना था। देन मिल जाता है, हम खाते हैं, फिर से बैठते हैं पढ़ने के लिए। एंड फिर वही देख रही हूँ कि इतने क्वेश्चंस हैं। मैंने पहले ना, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं और उसके आंसर प्रिपेयर करना था, मैं देख ली थी। क्योंकि आंसर ऐसे होते हैं कि तुम खुद के लॉजिक से देना रहता है, तो एकदम टू कॉपी नहीं कर सकते हो। एक होता है कि एक माइंडसेट, एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाता है हमें सर्च करने पे। तो बस मैं वही करती हूँ एंड वही पढ़ते हैं। और उसको जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर रहता है उस क्वेश्चन का आंसर मैं पढ़ती हूँ एंड देन उसको जो मुझे ठीक लगता है अपने हिसाब से उसमें से थोड़ा सा कट, मतलब एक ही क्वेश्चन के 4-5 टाइप के आंसर देखती हूँ। फिर उसमें से जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो अपने लिए ठीक निकाल के रख लेती हूँ। हो सकता है कोई सेम सेम आंसर मैच कर जाए, इसके लिए अपना कुछ ऐड करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं अपना ऐड करती हूँ। देन जो मैं पिछले क्वेश्चंस लिख रखे हैं वो उसको मैं रिवाइज कर रही हूँ एंड कुछ सीडीपी वगैरह के भी मैंने क्वेश्चन रखे थे। हो सकता है एनईपी मुझे पढ़ना है, एनईपी मैं पढ़ूंगी। मैं सोच रही थी एक बार रिजल्ट आ जाता तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता कि हाँ इंटरव्यू है, इतने दिन में है। तो वैसे मुझे पता है ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पहले से करके चल रही हूँ। एनईपी हो सकता है मैं एंड मोमेंट पे पढ़ लूँ। बाकी जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर फेवरेट कवि कौन है, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी क्यों चुना आपने, पहले आर्ट्स में थे, अभी पहले साइंस साइड में थे, फिर आर्ट्स क्यों चुना, मतलब ये सारे क्वेश्चंस, इसको अपने हिसाब से मैंने आंसर किए हैं डेवलप और उसको लिखा भी है। तो उसको अब मैं ऐसे करना चाहती हूँ कि ऐसा लगे, कि नेचुरली लगे कि मैं खुद ही कर रही हूँ। मतलब मैंने ऐसे कहीं देख के ऐसे रट रट के नहीं बताया है, ऐसे अडॉप्ट हो जाता है काफ़ी दिन। और ये एक दिन में नहीं होता है, काफ़ी टाइम लगता है उसको अडॉप्ट होने में, कि वो एकदम नेचुरल लगे जब तुम बोल रहे हो तो। एंड ये मैं एक क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ एंड थोड़ी देर बात करने के बाद, क्योंकि मैंने गुनाहों का देवता 50 पेज पढ़ा है, तो मैं आज ये टारगेट लेके चल रही हूँ कि मैं इसको जितना ज़्यादा पढ़ पाऊँ उतना पढ़ूंगी। मैं सोच रही हूँ एक ख़त्म कर लूँ, फिर मैं नेट, यूजीसी नेट में जो बुक्स लगी हैं, नॉवेल्स लगे हैं, नाटक लगे हैं, उपन्यास लगे हैं, कहानी लगे हैं, वो सब पढ़ने का सोच रही हूँ। बुक्स मिल जाए मुझे, मैंने देखा ऑनलाइन, ऑनलाइन मुझे कुछ ठीक नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ कि रक्षाबंधन पे दिल्ली जाऊँ, तो वहाँ से अगर बुक्स मिले मुझे तो मैं लेके आऊँ, और अगर मैं पढ़ लूँगी सारे बुक्स तो मैं फिर अगला नेट का फॉर्म डाल दूँगी, पढ़ पाऊँगी तो। नहीं तो फिर ऐसे मैं पैसे नहीं बर्बाद करना चाहूँगी और बार बार एग्ज़ाम देने जाना, और ऊपर से सबको ऐसा लगता है कि हो जाएगा ये वो। तो खुद में एक हो, खुद में श्योर रहो कि हाँ हम पढ़ लेंगे, तब तो एग्ज़ाम दो तो अच्छा लगता है। नहीं तो जब नहीं श्योर रहो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, इसीलिए बस। बाकी उसके बाद मैंने क्वेश्चंस एक दो लिखे और फिर मैं चली गई नहाने। नहा के आए, सबसे पहले यही पपाया कट काट के रख दी थी ये लोग, तो फिर मैं सोची सबसे पहले मैं यही खा लेती हूँ, फिर खाना वगैरह खाऊंगी।
देन इसको खाने के बाद मैं थोड़ी देर क्या पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर लगभग 10-20 पेज पढ़े थे मैंने एंड देन फिर जाती हूँ, भूख लगती है, जाती हूँ खाना खाने। फिर खाना वगैरह खाने के बाद फिर बैठती हूँ मैं पढ़ने के लिए। वो सब क्लिप्स नहीं है मेरे पास। मैंने ऐसे ही खाना खाया, उठी, भूख लगी थी, तुरंत खाना खाया और उसके बाद मुझे यह था जल्दी जल्दी खा लूँ, फिर उसके बाद पढ़ने बैठूँ। ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, सब्जी रोटी थी आई थिंक, सब्जी रोटी चावल थोड़ा सा एंड उसके बाद मैं फिर से यही पढ़ रही हूँ, बस यही पढ़ती हूँ और 50-60 पेज के लगभग पढ़ जाती हूँ। तो लगभग मैं 50 पेज पढ़ती हूँ। 50 पेज मैंने पहले पढ़ रखा था, 47 पेज, 53 पेज पढ़ती हूँ। इसी में लाइट चली जाती है तो वो गर्मी लगती रहती है, फिर भी मैंने पढ़ना नहीं रोका था एंड शाम को कॉल आ जाता है क्योंकि संडे को ही बात होती है हमारी सबसे, तो वीडियो कॉल आया रहता है, मम्मी रहती हैं, भाई रहता है, भाई का बर्थडे भी रहता है आज और हम यहाँ हैं, घर पे रहते तो हम एंजॉय भी करते, तो वो मिस कर रहे थे। तो मेरी बहन हॉस्टल में थी, घर पे कोई नहीं था, तो हम वीडियो कॉल पे सारे इकट्ठे होके बात कर रहे थे। मज़ा आता है, काफ़ी देर बात होती है कि ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ, कौन गोरा लग रहा है, कौन काला लग रहा है, तो मैं लाइट अपने फेस पे करके कर रही हूँ, मैं तो गोरी लग रही हूँ, तुमसे तो गोरी लग रही हूँ। फिर ऐसे थोड़ी देर बातें होती हैं, फिर उसके बाद रात का खाना होता है। खाना वगैरह खाने के बाद हाँ, मैं फिर अपना वही बैठती हूँ, गुनाहों का देवता उपन्यास लेके एंड वो फिर से पढ़ना। रात को मैंने लगभग 20-20 पेज पढ़ लिए थे। दिन में मैं बहुत कम पढ़ पाई थी, दिन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहती है, रात में डिस्ट्रैक्शन कम थी, तो मैंने रात में ज़्यादा पढ़ा था एंड फिर क्या, फिर मैं सो जाती हूँ पढ़ते पढ़ते। हेलो एवरीवन। तो कल मेरा मतलब मैं कल गुनाहों का देवता मैंने बताया था कि संडे को मैं ये खत्म करने का सोच रही थी। कल मैंने लगभग 50 पेज पढ़े थे, ठीक है, 50 पेज, और पहले मैंने 40 पेज पढ़े थे, लगभग 40 से 47 पेज, 50 पेज के अराउंड उसके पहले काफी दिनों में पढ़े थे, लेकिन कल मैंने 50 पेज पढ़े हैं और 103 पेज पे पहुंची हूँ, ये देख सकते हैं आप। और बहुत अच्छी कहानी है, जहाँ पे मैंने पॉज किया है वहां पे मुझे बहुत रोना आ रहा था, इमोशनल मोमेंट था, जहाँ पे चंदर का हालत खराब है, सुधा की शादी हो गई है, बहुत मतलब बहुत इमोशनल हुआ। कल रात में भी मैं जब उसकी शादी पढ़ने वाली थी, तब भी कितना इमोशनल सीन हुआ था चंदर को लेके, सुधा को लेके। उसमें मतलब मैं तो थोड़ी इमोशनल हूँ, मैं किताबें पढ़ के रो देती हूँ, मूवी देख के रो देती हूँ भाई, पता नहीं लोग फील कर पाते हैं नहीं कर पाते, बट मुझे फील होता है, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है और आगे रोना आ रहा है, इसलिए मैंने अभी इसको पॉज किया था। मैं सोची जो कल का ब्लॉग था मैंने एंड तो किया ही नहीं था, और रात को लगभग 3 बजे के आसपास सोए हैं और रात को मैंने 10-15 पेज पढ़े थे, क्योंकि उसके पहले खाना वाना बना और खाया पिया गया और लेट ही हो जाता है, क्योंकि हम रात वो लगभग 2-3 बजे ही सो पाते हैं, उसके पहले नींद नहीं आती है, फिर कहीं लाइट नहीं रहती है और कहीं कुछ, तो ये सब दिक्कत होती रहती है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये कंप्लीट कर लूँ, हम मतलब मैं, हमारा यूपी वाले हैं ना, हम थोड़ा सा तो हम निकलता है बस, और तो इसके लिए बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज मंडे है, आज फास्ट है, हमने चाय पी लिया है, नहा धो लिया है, सब कुछ हो गया है, पूजा पाठ किया है मैंने, हमने थोड़ा सा मंदिर जाने का सोच रहे थे, क्योंकि कल रात को 3-3:30 बजे सोए हैं हम, तो मंदिर नहीं जा पाया और सुबह बारिश भी हो रही थी, और फिर मैं आज इसको 2-4 पेज और पढ़ूंगी और क्या, उसके बाद जॉब पे जाने का टाइम हो जाएगा, तो बस वैसे आज जाने का मन नहीं कर रहा है, उसमें फास्ट है, उसी में ड्यूटी करना है पूरे इतने घंटे, तो थोड़ा सा हो रहा है, बट हाँ कुछ तो डिफिकल्टीज होंगी, हमें सामना करना है, तो हम करेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय। कमेंट जरूर करें। मतलब हाँ, मानती हूँ बहुत अच्छी वीडियोस नहीं बन पा रही हैं। एप्रिसिएशन, आपका एप्रिसिएशन रहेगा तभी तो मतलब इम्प्रूव कर पाऊंगी चीजों को। इसके लिए लाइक कमेंट जरूर करें। बाय बाय।